Good morning, student. Today we are starting the third chapter of business study, that is business environment. Term business environment. What is this? In a simple language, it means the surroundings in which business exists. Means जहाँ पे बिजनेस है उसके आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें आपको पाई जाती है मिलती है वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। वो एक्चुअली बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन दे आर अफेक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइड। सो in concluding way, what is business environment? It refers to the forces, factors, individuals and institution which are outside the control of the business enterprise, but this may affect its performance. Yes, जो भी चीज़ें हैं, फोर्सेस हैं, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस के आउटसाइड हैं, उसके कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस को, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, दैट इज़ business environment. Okay, these environment forces exist outside the enterprises, but they influence the business enterprises. मतलब वो बाहर तो होते हैं लेकिन वो उसका असर, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, बाहर से ही उसे इफेक्ट करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट मेक देयर एक्सपेंसिव टू मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अब जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो उसमें क्या होगा, जो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं, जो भी आप परचेस करने जा रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये इंटेंजिबल मतलब बाहर से ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं अभी टैक्स नहीं बढ़ाना है, ऐसा है वैसा है। तो इन दैट केस इट इफेक्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड। Second example is technological changes may make existing products obsolete. जो भी चेंजेस आता है टेक्नोलॉजी में, चेंजेस आता है लाइक फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स में शिफ्ट द डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। जैसे कोई भी अब गारमेंट्स की ही बात कर लें, आप कोई वेयरिंग मतलब जो भी ख़रीद के लाए हैं, ड्रेसेस ख़रीद के लाए हैं, अगर वो आउटडेटेड हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो आप उन्हें नहीं लेंगे। नया जो फैशन में अभी रोटेशन में जो चल रहा है उस ड्रेस को आप प्रेफर करेंगे। क्यों? यू वांट टू लुक गुड, आप अच्छा दिखना चाहेंगे, इसलिए आप भी जो नए फैशंस एरा में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे आप फॉलो करेंगे। उस वजह से क्या है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से जो स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक है, वो आउटडेटेड हो जाता है, तो वो क्या ऑब्सोलीट हो जाता है वो प्रोडक्ट उस मार्केट से। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू द बिजनेस। ओके, नाउ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर तीनों एक ही चीज़ है। The main feature of business are all the external forces. Business environment include all the forces, institution and factors which are external to the business organization. इसमें सारे वो external forces include होते हैं जो बाहर से उस business को affect करते हैं। Second one is specific and general force. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स कौन सा होता है? इट अफेक्ट्स द बिजनेस एंटरप्राइजेज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। स्पेसिफिक फोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और डे टू डे वर्किंग में उसका प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं
वो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। जनरल फोर्सेस कौन से हैं? जनरली जो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जो भी आसपास के सराउंडिंग में, सोसाइटीज़ में जो हमें मिलते हैं और जो हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी इनडायरेक्टली डालेंगे, वैसे तो डायरेक्टली नहीं डाल सकते, इनडायरेक्टली वो उसका इफ़ेक्ट करेंगे, तो दीज आर जनरल फोर्सेस। ओके। थर्ड वन इज़ इंटर रिलेशन। All the forces and factors of the business environment are interrelated to each other. Yes, जितने भी फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो बिजनेस में उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस बाहर से कुछ चेंज हुआ कंज्यूमर का तो वो आउटडेटेड हो गया स्टॉक, तो वो इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड रहते हैं। यूथ, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, विद द इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज़ इंक्रीजिंग। हम लोग क्या है, अपने जो भी मील्स है, खाना बाहर का जो आइटम्स पसंद कर रहे हैं, वो किस लिए हो रहा है? फास्ट फूड की तरह हम दौड़ लगा रहे हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। ओके। नेक्स्ट थिंग इज अनसर्टेनिटी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मेन फीचर क्या है? अनसर्टेन है, क्योंकि हम एक किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चेंजेस के लिए हम उसके लिए प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि ऐसा होगा या होने वाला है। ओके। जो भी चेंजेस आएंगे वो एज पर द मार्केट सिचुएशन, कंडीशन और डिमांड ऑफ द कंज्यूमर की बेस पे आएंगे, या एक्सटर्नल में कैसे वो इम्पैक्ट डालेंगे हमें नहीं मालूम, बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है ये फोर्सेस, ये फैक्टर्स, बट ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो ये अनसर्टेन इसका नेचर है। नेक्स्ट थिंग इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scale the business environment continuously. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत फ्लैक्सिबल नेचर का होता है, जो भी रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज, जो भी चेंजेस आ रहे हैं या ऐसा है तो उसको हम एनवायरनमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, हो जाता है। इसीलिए बिज़नेस ऑपरेट अच्छे से हो पाता है। अगर जो इसको फॉलो नहीं करता है तो उनका बिज़नेस डाउनफॉल में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बात किया था, स्टॉक आउटडेटेड हो गया है। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंजेस आ गया है, इसलिए आउटडेटेड हुआ। अब अगर उस टेस्ट एंड प्रेफरेंस या न्यू डिमांड जो है, जो भी चेंजेस है, रिक्वायरमेंट है, जो चॉइस है, उसको अगर हम फॉलो करते हुए हमारे बिजनेस में चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, वो आगे चलेगा ही नहीं, कोई भी परचेस नहीं करेगा हमारे प्रोडक्ट को। कॉम्प्लेक्स। It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decisions. Yes. जो भी इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपनीज पे, उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। स्कैन कर सकते हैं हम कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, पर डिफ़िकल्ट है क्या उसको समझना कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इन्फ्लुएंस जो बिजनेस डिसीजंस को जो इन्फ्लुएंस करता है वो नहीं समझ पाते हैं। समटाइम्स द चेंजेस में बी माइनर बट इट मे हैव लार्ज इम्पैक्ट। इसमें क्या है, कुछ चेंजेस बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसका असर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% में इफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। यस, गवर्नमेंट ने तो टैक्स रेट कम उस स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया है कि हाँ 5%, 6%, 2%, पर ये जो 2%, 6%, 5% हैं, ये कंपनी के इनकम लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी इनकम काफ़ी लेवल पे कम हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ दिस बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, region to region,
as political condition, culture are different in different countries. Yes, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है, रीजन टू रीजन डिफ़र करता है. क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन और कल्चर्स डिफरेंट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. फॉर एग्जांपल, देयर मे बी ए मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए और यूके. यस, तो ये सब तो अंडरस्टैंडेबल है. यहाँ समझ में आ रहा है कि इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन यूएस और यूके में उसकी डिमांड कम है. ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस डिमांड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस इन कंसर्न ऑफ द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, इट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो क्या इम्पोर्टेंस है, लेट्स सी. इट enables द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द फर्म्स और कंपनी को क्या इनेबल करवाता है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करवाता है और उसको अडॉप्ट करने में फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले हमें ये लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइजेज एंड large middle class population in India, so they become the leader in the small car market. मतलब मारुति ने बिजनेस एनवायरनमेंट के इस वाले पॉइंट को फॉलो अप करते हुए अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए? स्मॉल कार बनाने की. और वो क्यों? जो ज़्यादा अर्निंग पर्सन्स नहीं होते हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सके और पेट्रोल के प्राइजेस के बेस पे स्मॉल कार को बनाया और वो लीडर बन गए हैं इस मार्केट में, कार मार्केट में, छोटी गाड़ी बनाने के लेवल पर. सेकेंड वन इज़ द हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. फर्म को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. जो भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली, रुकावटें आने वाली हैं, उसके लिए वो पहले ही वार्न कर देता है कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम. और वो ही स्टार्टिंग में ही, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो आपको सिग्नल दे देता है कि ये वाली प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी या ये प्रॉब्लम्स आने वाली है. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on the time get a warning signal to deal with the constraints or negative policies of the business environment. Timely scanning of the business environment and the qualitative information which business get, it is taken as a warning signal and changes in the companies are made. मतलब टाइमली स्कैन करना विद द हेल्प ऑफ दिस एनवायरनमेंट की क्या प्रॉब्लम आने वाली है वार्निंग सिग्नल्स के बेस पे, और उसको फेस कर सकें उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना. तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स एज a challenge and how to face them. They will have to prepare themselves. पहले से ही उसकी वो तैयारी करके रखें. Next is helpful in tapping and assembling resources. Businessmen have to supply the goods to market according to the demand in the market. To supply output, they need to input raw material, etc. They acquire raw material and other resources keeping in the mind the output demanded in the environment. They select the resources according to the availability in environment and demand of the output environment. Means
टैप करना, असेंबलिंग रिसोर्सेस, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट लगेगी, आउटपुट कितना चाहिए मार्केट में, उसकी डिमांड क्या है आउटपुट की, उसके अकॉर्डिंग हमें यह हेल्प मिलती है। जैसे कि विद द डिमांड ऑफ LED 3D TV manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen TV etc. Yes, मतलब अगर LED और 3D TV की डिमांड ज़्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट से जो कलेक्शन करना है रिसोर्सेज, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेना है कि कितनी क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, वो किस चीज़ की लेंगे हम लोग, LED TV और 3D TV की, नहीं कि ब्लैक एंड वाइट और फ्लैट स्क्रीन TV की सर्च करेंगे कि उसकी इंक्वायरी निकालेंगे। क्यों? बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज बोथ दिस मॉडल आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स। तो हमें उन्हीं रिसोर्सेज की डिमांड रहेगी जो कंज्यूमर को चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको टैप करते हुए प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। नहीं कि हम किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट निकाल लें, ब्लैक एंड वाइट और फ्लैट टीवी स्क्रीन की निकाल लिया और उसकी डिमांड है नहीं और उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। Today changes are taking place very fast and these changes have great impact on the business. So it is essential to understand these changes as early as possible. Business environment scanning help the companies to scan and understanding changes with the environment scanning. Business make changes in their internal environment also to match the external environment. So environment scanning helps in coping with the rapid changes. मतलब कि जो भी बाहर को चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, नॉट इनसाइड द कॉर्पोरेट कंपनी और फैक्ट्री प्रीमाइसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारा इंटरनल बॉडी जो है वहाँ चेंजेस नहीं आ रहे हैं और कुछ बाहर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो उन चेंजेस को एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना और उसको स्कैन करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, ये हेल्प करता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट रैपिडली चेंजेस बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यस, जो भी कॉम्पिटिशन्स चल रही है अभी आजकल, अगर हम बात करें कि कंज्यूमर को खुश रखने के लिए, कन्विंस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम टेक्नोलॉजी जो भी चेंजेस हो रही हैं, नई नई डिज़ाइंस आ रही हैं नए नए प्रोडक्ट्स में, तो वो डिज़ाइंस किसके अकॉर्डिंग है, एज़ पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर डिमांड, वो हम अडॉप्ट करेंगे, उन चेंजेस को स्कैन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। एंड इट इज़ विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग ऑल दिस चेंजेस, जो भी टैप करना है, कॉपिंग अप, उससे इंट्रोड्यूस होना है, अपॉर्चुनिटी जो है उसको फॉलो अप करते हुए, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। Major strategies or plans and policies in the organizations are formed keeping in mind business environment because the policies and strategy have to be implemented in presence of environmental factors. So these must be made keeping in mind the environmental factor. Scanning of the environmental factors help in finding out the opportunities of business and a strategy can be made to grab these opportunities. For example, on scanning the Indian business environment, we find there is a great scope for tourism industry in the country, in our country. So businessmen are planning a strategy to grab these opportunities. Various hotels of private, public, ITC group are making new strategies for tourists. Yes, प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना, तो हाउ वी कैन प्लान एंड मेक आवर पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द चेंजेस गोइंग अराउंड आउटसाइड द बिजनेस प्रीमाइसेस इन दिस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द चेंजेस अकर्ड, कि
कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर बिजनेसमैन ने पहले स्कैन किया कि बाहर जो स्टडी किया कि टूरिज़्म इंडस्ट्री की ज़्यादा डिमांड है अपने कंट्री में, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आगे स्प्रेड अप हो रहा है, तो टूरिज़्म बिजनेस में आप मतलब होटल्स ओपन करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो यू कैन प्लान योर सेल्फ एंड प्रिपेयर योर ओन पॉलिसीज इन कंसर्न ऑफ दैट। नेक्स्ट थिंग इज अवर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कैसे होगा? विद द कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली improve their performance by making changes in the internal environment matching to the external environment. Organization can prosper and improve their market share. Yes, हम अपनी क्वालिटी जो भी है लेवल है एक्सटर्नल और इंटरनल को कंपेयर करते हुए उसमें चेंजेस लाना है, कुछ भी पॉलिसी बनाना है, कुछ इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, तो उससे क्या होगा, हम जो मार्केट में को बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे खड़े रह पाएंगे और हमारा मार्केट शेयर जो होगा वो अच्छा स्मूथ ग्रो करेगा। या अगर हम एज़ पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर सब चीज़ फॉलो करते हैं और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो प्रोडक्ट भी अच्छा बिकेगा और उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी अगर अच्छी है तो ज़्यादा सेलिंग के बेस पे हमारा मार्केट शेयर जो कंपनी का रहेगा वो भी बहुत इम्प्रूव करेगा। Okay, so these are the importance of business environment. In the next video I will share I will explain you the dimensions of business environment. Okay, up to that you can prepare your notes on the basis of PDF which I am sending to you. Okay, that's all for today. Thank you.